शाज़ैन, काफी करीब हो गया तुम दोनों। हाँ मैं सबीन को बता रही थी कि कल रात को तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गई और तुम इतने कंजूस हो कि सिर्फ आइसक्रीम ही खिलाई। आइसक्रीम की बात होती, आइसक्रीम ही खिलाऊंगा ना। ज़बान के तो इतने पक्के हैं कि भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपना कहा पूरा जरूर करते हैं, फिर भले किसी को बड़ी से बड़ी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। आपको बेगम साहब अपना आती हूँ। अब मैं जरा आंटी की बात सुनकर आती हूँ। हाथ छोड़े मेरे। तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़े। सॉरी। कहना सिर्फ ये था कि मैं बाहर उसको इसलिए लेके गया था ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। आपको मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको और मुझे लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सबीन, तुम इसे शादी करना। और मैं आपको बता चुकी कि ये ख्वाहिश आपकी कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी पूरी ख्वाहिश? आखिर क्या नहीं है मुझ में जो मुस्तफा में है, जो तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? बोलो, जवाब दो। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? शांजा से शादी कर ले। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसे शादी कैसे कर लूं? अभी आप ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो ठीक है, शांजा से शादी कर ले। मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे? बकौल आपके तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। बोले, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शांजा से शादी करके? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत को हासिल करने का नाम नहीं है। मोहब्बत में खुद को फना करना पड़ता है। जिस दिन आप शांजा से शादी कर लेंगे ना, उस दिन मैं मानूंगी कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं। सोफिया ने पहले तो मुझसे इस तरह कभी भी बात नहीं की थी। फिर जो उसने कल किया वो क्या था? अम्मी, अम्मी। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। आप कुछ सुनेंगी तो कुछ कहूंगी ना। आप तो पता नहीं किन सोचों में घूमे। क्या बात है? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। सोबिया के बारे में सोच रही हैं आप? हमें आपको नहीं लगता कि सोबिया से भाई की शादी करवाकर आपने गलती की है? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि जब से सोबिया की भाई से शादी हुई है, उसका रवैया बिल्कुल ही बदल गया। आपके सामने मैंने उसे एक जोड़ा मांगा और उसने साफ इनकार कर दिया। आप तक कभी लिहाज नहीं किया उसने। और अगर उसकी जगह सबीन होती तो मुझे मांगने तक की जरूरत ना पड़ती। खैर, अब तुम सोबिया को बुरा साबित करने के लिए सबीन की हमायत मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्या थी और क्या है। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप कुछ नहीं जानती, या फिर जानकर अनजान बन रही हैं। भूल गई वो दिन कि जब भाई के इलाज के लिए सबीन अपना सारा का सारा जेवर लेकर आ गई थी। हमेशा
आपने, मैंने उसे कितना बुरा भला कहा, कितनी ज्यादतियां की उसके साथ, मगर उसने आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। और जब मुझे फैसल ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, तब भी वो मेरे साथ खड़ी थी, ताकि मैं किसी की नजरों में ना गिर जाऊं। मुझे बचाने के लिए वो फैसल तक को मिलने को तैयार हो गई, ताकि उससे मिलकर मुझसे सख्ती से मना कर सके। और मैंने उससे ही गुनाहगार ठहरा दिया। और ये सोबिया, आपने उसे बेटी और मैंने उसे दोस्त बनाया था ना? क्या कर रही हो आज हमारे साथ? हर रात को किस तरह से बहाने बहाने से भाई के कमरे में खाना ले गई। हमने अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखें आप कि ये करती क्या है हमारे साथ। ठीक कह रही हो तुम। कुछ दिनों से मेरे साथ भी उसका रवैया बदला बदला सा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। जब से मुस्तफा भाई के साथ उसकी बनना शुरू हुई है ना, तब से ही हवाओं में उड़ रही है। उड़ने तो उसे हवाओं में। मुस्तफा भी मेरा बेटा है। मेरे एक इशारे पर उसके पर काटकर जमीन पर फेंक देगा उसे। तो ये माँ बेटी मिलकर मेरे बारे में ये सब सोच रहे हैं। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया खाला, तो आपका ये हाल है। अगर मैंने अपने असर रंग दिखा दिए ना, तो आप भी अपने होशो आवाज खो चुकी है। क्यों फोन किया है? क्या चाहते हो तुम? ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपको फोन क्यों कर रहा हूं। बार बार एक बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, और ना ही तुम्हारी फजूल बकवास के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। सुना तुमने? और अब मुझे फोन ना करना। क्या हुआ पप्पो? आप इतनी परेशान क्यों, इतने गुस्से में किस पे चिल्ला रही थी? मुझे माफ कर दो सबीन, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। पप्पो ये क्या कह रही हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी। मैं शाहजैन को बुलाऊं? नहीं, उसे मत बुलाना, उसे कुछ मत बताना, प्लीज उसे मत बुलाओ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। पप्पो जो शाहजैन ने किया उस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज परेशान ना हो। मैं? आपका फोन बज रहा है पप्पो। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? वो सर में दर्द हो रहा है। कोई दवा ली? नहीं। क्यों, दवा तो लेनी चाहिए थी। अच्छा बताओ, दर्द कब से है? तो सुबह से है। मैंने सोचा कुछ आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती। नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। खाला कहीं नाराज ना हो जाए। अम्मी क्यों नाराज होंगी? पहले कभी वो नाराज हुई है तुमसे?
और वैसे भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, ऊपर वाला जब दुआएं कबूल करता है तो यकीन डगमगाने लगता है और हकीकत ख्वाब सी लगने लगती है। अच्छा, ऐसे थका हुआ तो हूँ मैं, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को बुला लेता हूँ। अच्छा, मैं बस चेंज करके आ रहा हूँ। अम्मी, आप खाना बना रही हैं? सोबिया कहाँ है? तो और क्या करूं बेटा, वो तो सुबह से कमरे से ही नहीं निकली। तुम्हारे अब्बू को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा मैं खुद ही रोटियां डाल लेती हूँ। अम्मी, मुझे तो लगता है ना कि अब ये रोज का मामूल बन जाएगा। पहले तो सोबिया ने सिर्फ अपना रवैया बदला था, लेकिन अब वो घर के किसी भी कामकाज में आपका हाथ नहीं बटाएगी। आखिर वो क्या चाह रही है? अम्मी, कहीं वो मुस्तफा भाई को इस घर से अलग तो नहीं करना चाह रही? अब इतना भी नहीं सोच सकती वो। अम्मी, ये आपका ख्याल है, वो कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी वो तो आपकी भांजी है, आप क्यों मानेंगे? लेकिन आप माने या ना माने, देखिएगा किसी दिन ये बम भी जरूर फोड़ेगी हम पर। छोड़ो ये बात, ये जाके खाना लगाओ, मैं मुस्तफा से पूछती हूँ, उसे भी भूख लगी होगी। चले? वो कैसे लग रही हूँ मैं? ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, याद है? हाँ, मगर हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तो क्या डॉक्टर के पास नया जोड़ा पहन के नहीं जा सकते? मैंने तो इसलिए पहना क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब चलो, देर हो रही है। मुस्तफा बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। वो तुम लोग कहीं जा रहे हो? वो इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, इसके सर में दर्द है। क्या हुआ सोबिया? बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बस सर में दर्द था खाला, आपको इसलिए नहीं बताया कि आप खामखा परेशान हो जाएंगी। अच्छा, खाना तो तुम लोग घर आके ही खाओगे ना? नहीं खाला, बाहर जा रहे हैं तो खाना भी बाहर ही खा लेंगे। चलें? चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आखिर क्या नहीं है मुझ में जो मुस्तफा में है, जो तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? शानज़ से शादी कर ली। मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे? बकौल आपके तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। बोले, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शानज़ से शादी करके? तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया सभी, जिसे जीत कर भी हार मेरा मुकद्दर ही होगी। क्या बात है, कौन सी सोचों में गुम हो? किसी सोच में गुम नहीं। कोई तो बात है जरूर,
जब से मुस्तफा की शादी हुई है मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह परेशान देखा है, वरना पहले तो तुम हमेशा सबीन को लेकर यूं मुंह बनाए बैठी रहती थी। कहा ना कोई बात नहीं, बस ऐसे ही परेशान। आपको तो बस बहाना चाहिए सबीन को याद करने का। ये क्या बात हुई? सबीन मेरी बेटी है और अपनी बेटी को याद करने के लिए किसी बहाने की जरूरत तो नहीं होती। अच्छा, अब आप नाराज नहीं। मैं तो मुस्तफा और सोबिया की वजह से परेशान। इतनी देर से घर से गया, मैं अभी तक वापस नहीं लौटे। डॉक्टर को चेक कराने गया था। सोबिया के सिर्फ सर में दर्द तो था। आ जाएंगे, डॉक्टर के पास ही तो गए। इसका ये मतलब तो नहीं है कि डॉक्टर के पास सीधा यहाँ आ जाए। क्या मतलब है आपका? और कहाँ जाएंगे? तुम भी कमाल करती। नई नई शादी हुई है उनकी, भले वो मुस्तफा की पसंद से नहीं हुई, लेकिन शादी तो हुई है ना। कहीं चले गए होंगे घूमने फिरने। क्या मतलब है आपका? अभी कल तो घूम फिर कर आए हैं, अब क्या रोज मुंह उठाएंगे और घूमने फिरने चले जाएंगे? महंगे महंगे होटलों में खाने खाएंगे तो बचत कैसे होगी? क्या बचेगा? कितनी महंगाई है। वाह, बड़ा हिसाब लगाकर बताया तुम। खैर आ जाएंगे। वैसे एक बात कहूं मैं तुमसे? जी कहें। मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम सोबिया से कुछ ज्यादा खुश नहीं हो। आपको किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं सोबिया से बहुत खुश हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इतनी महंगाई हो गई, खर्चे बढ़ गए हैं। कल को हमने अपनी बेटी की शादी भी करनी है। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी के बिल, कैसे बचत करेंगे? कैसे जहेज बनाएंगे बेटी का? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। शाजी की फिक्र तुम मत करो, अल्लाह मालिक। उसका बाप जब तक जिंदा है मैं बच्ची को उसके भाई के रहम करम पे नहीं छोड़ू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुस्तफा भाई है शाजी का, उसका भी हक बनता है। हक क्या बल्कि फर्ज है। और मैंने ये बात सोबिया से कह भी दी है और उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर। तुम्हें सोबिया के बाहर जाने पर एतराज है या तुम्हारी बात पर ध्यान न देने पर? दोनों पर। आप ना मुस्तफा को समझाएं कि बीवी की इतनी भी जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है उसे। बीवी है, जरा खींच कर रखे। मुंह जोर घोड़े की तरह एक न एक दिन हमें ही टांगे मारने लगेगी। वाह, ये तो मकाफात अमल है नफीसा बेटी। जो बोया था वही तुम्हें काटना पड़ेगा। सबीन, उस दिन से तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ लगा रहता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऊपर अल्लाह है ना, जिसने आज तक मुझे जिंदा रखा, वही आगे भी जिंदा रहने का सामान कर देगा। पर बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा रहना ही काफी नहीं है। जिंदगी की अपनी जरूरियात होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन मेरी कोई जरूरत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। जैसी हूं खुश हूं। नहीं, ऐसा तुम सोचती हो, ऐसा है नहीं। अपनी शक्ल आईने में देखो। इस उम्र में इतनी खामोशी, इतनी उदासी चेहरे पे तो नहीं होती। सबीन, इसीलिए मैं सोचती हूं कि तुम शाहजैन से शादी कर लो।
ताकि जब मेरी आंखें बंद हों तो तुम्हारी तरफ से मुझे तसल्ली हो और अल्लाह और अपने भाई के सामने सुरखरू हो जाऊं। लेकिन ना तो तुम हाँ में जवाब देती हो और ना ही वो इस तरफ आने को तैयार है। अब जब मैं शानज़े से उसकी शादी तय करना चाह रही हूं तो उसको अब भी वक्त चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़का क्या चाहता है। जैसा आप चाहती हैं वैसे मुमकिन है, क्योंकि जिसे मैं चाहता हूं मैं उसकी चाहत नहीं हूं, और उसकी चाहत को मेरी चाहत में बदलने के लिए मुझे उसकी चाहत को पूरा करना होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कि तुम किसके मुतालिक बात कर रहे हो। समझने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहती हैं मैं शानज़े से शादी करूं, मैं तैयार हूं शादी के लिए। आंटी, ये शाज़ेन क्या कह रहा था? वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, यही कहकर गया है। तुम अपनी मामा को बुला लो। जी वो आज आ रही हैं। मेरी कल रात ही उनसे बात हुई थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ ताकि उनके आते ही तुम्हारी मंगनी हो जाए और मंगनी पर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। सोबिया, खाना बना रही हो बेटा? जी खाला। बेटा हंडिया बन जाए तो मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, उनको जरा धो देना। खाला मैं खाना बना रही हूँ, आप शाजी को बोले वो कपड़े धो देगी। वैसे भी देखा जाए सारा दिन फारिग ही बैठी रहती है, थोड़ा काम कर लेगी तो उसको कुछ हो नहीं जाएगा। जानती हूँ सोबिया, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। और ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? जब आप बहू और बेटी में फर्क करेंगी तो लहजे में भी फर्क आएगा ना खाला। मगर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, तुम्हें और शाजी में कभी कोई फर्क नहीं किया। और ये बात तुम्हें आज याद आ रही है कि मैं तुम्हें और शाजी में फर्क करती हूँ? याद तो हमेशा से थी खाला, जुबान पर आ जाइए। क्या मतलब है? जो शादी से पहले तुम भाग भाग कर काम करती थी वो सब दिखावा था? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो यही समझ लें। हेलो जी सर। जी मैंने पूछना था कि एक ट्रांजैक्शन है 25 लाख की मिसलीनियस में। कौन से ऐसे मिसलीनियस हैं इस ट्रांजैक्शन में? ये जी सर, ये रकम काजी साहब ने निकलवाई थी बेगम साहिबा के कहने पर। फरत आंटी ने कहा था? जी सर। उन्होंने खुद बोला था आपको? जी सर। इस ट्रांजैक्शन के बारे में शाहजैन को पता है? नहीं सर, उन्होंने मना किया था कि शाहजैन साहब को ये बात ना बताई जाए। ठीक है। फरत आंटी को इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई और उन्होंने शाहजैन को बताने से क्यों मना किया? बुशरा, मैंने तो इतनी दफा शानसे को कहा कि तुम्हें बुलवा ले। अब देखो, तुम्हें आने के लिए इस रिश्ते की कोई जरूरत तो नहीं थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, मैं तो खुद कब से चाह रही थी।
मैं चाहती थी कोई बात बन जाए, इस तरह आना अच्छा नहीं लगता था ना। क्या अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तुम भूल गई हो, तुम शादी होके इसी घर में आई थी। ये तुम्हारे शौहर के ताया का घर है। शाहजैन के वालिद और तुम्हारे शौहर कजिन्स थे आपस में, और कितनी दोस्ती थी दोनों में। सब याद है मुझे, इसलिए तो बिलाखिर ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है, वरना मैं तो कब की शानज़े की शादी कर चुकी होती। हाँ, मैंने भी शाहजैन से कई दफा जिक्र किया, पर वो हर दफा टाल देता था, वरना मैं भी एक मिनट न लगाती उसकी शादी करने में। वो तो शुक्र है कि अब वो मान गया है। क्यों फरहत आपा, टालने की कोई वजह? मेरा मतलब है, लड़के तो शादी से तब इनकार करते हैं जब किसी और को पसंद करते हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, बैठो सबीन। ये कौन है फरहत आपा? ये सबीन है, मेरे भाई की बेटी। मेरे भाई का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हो गया था, तो मैं इसे अपने पास ही ले आई हूँ। ये शानज़े और सबीन की बहुत दोस्ती है आपस में। बिल्कुल मामा, सबीन बहुत अच्छी है, बहुत सी बातों में बहुत हेल्प आउट करती है। मामा, आप बस ये छोटा सा बैग लेके आएंगे? आपको कम से कम 1-2 महीने तो रहना है। क्या करेंगी आप, कैसे मैनेज करेंगी? अब अपने साथ साथ आपकी भी शॉपिंग करनी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ मामा? शानज़े, मुझे एक बात तो बताओ, ये सबीन का क्या चक्कर है? सबीन? ये आते ही आपको सबीन क्यों याद आ गई? तुम मुझे उलझाओ नहीं, मुझे सीधा सीधा बताओ, क्या चक्कर है सबीन का? सबीन का चक्कर? मैं आपका सवाल नहीं समझी। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अमेरिका से यहाँ किस मकसद से आई थी। मैंने अमेरिका में फरहत आपा की और तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। तुम तो यहाँ शाहजैन की शादी करवाने आई थी ना, फिर किस चक्कर में पड़ गई? मामा प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो जैसा हो रहा है प्लीज उसे वैसा होने दें। अगर शाहजैन का साथ मेरी किस्मत में लिखा है तो वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी, वरना जो काम करने आई हूँ वो करके वापस चली जाऊंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुम यूं अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैंने तुम जैसी पागल लड़की नहीं देखी जो इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आई है कि उस लड़के की शादी करवा सके जिससे वो खुद मोहब्बत करती है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है मम्मा, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उससे मिलता है। लेकिन प्लीज मामा, मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जो जैसा चल रहा है प्लीज उसे वैसा चलने दे। इस बात का किसी से जिक्र मत कीजिएगा। यस। आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी ने बताया कि आप आए तो आपसे मिलने चला है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा के ही जाओ। आंटी आप आराम कीजिए, फिर बात होती है।
ये बिजनेस की कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैंने देख ली है, तुम भी एक नजर देख लो ताकि शाम को इसमें फिर मीटिंग कॉल कर। शानजे से शादी करने के लिए हाँ कर दिया मैंने। क्या शानजे से? और सबीन? सबीन के कहने पे ही कर रहा हूँ। लेकिन शाहजैन, सबीन ने ऐसा क्यों कहा जबकि तुम उसे बता चुके हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम शादी उससे करना चाहते हो ना कि शानजे से? क्योंकि वो मेरा इम्तिहान लेना चाहती है। क्या इम्तिहान? शाहजैन, कैसा इम्तिहान? मेरी मोहब्बत का इम्तिहान। देखना चाहती है कि मेरी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है। हालांकि मैं मोहब्बत में जान भी दे सकता हूं, लेकिन वो बहुत गहरी है। जानती है कि मेरे लिए जान देने से ज्यादा तकलीफ दे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना है। उसके मुताबिक मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। ये कैसी कुर्बानी है? मोहब्बत को साबित करने के लिए मोहब्बत ही की कुर्बानी नहीं दी जाती। ये कहां का इंसाफ है शाहजैन? ये ज्यादती है, जुल्म है ये। यही जुल्म वो मेरे साथ करना चाहती है। मैं समझा नहीं। मैंने मोहब्बत छीनी थी ना उसके, बदले में वो मेरी मोहब्बत मुझसे छीनना चाहती है। मोहब्बत में कुर्बानी के बहाने वो मुझे तकलीफ देना चाहती है, सजा देना चाहती है। अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने के लिए मुझे ये कुर्बानी, ये सजा मंजूर है। मेरा ख्याल है कि 2 महीने बाद की कोई तारीख रख लेते हैं। क्या ख्याल है बुशरा? जैसा आप मुनासिब समझे आपा। तो ठीक है, फिर 2 महीने बाद की 15 तारीख रख लेते हैं। आपा तो फिर आप अंगूठी पहना देना। नहीं मामा, मैं शाहजैन के हाथ से ही अंगूठी पहनूंगी। बेटा, उसका इंतजार किया ना तो सारी रात गुजर जाएगी। वैसे मैंने उसको कहा था कि जल्दी आ जाए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, एक दफा वो ऑफिस चला जाए तो उसको कुछ होश रहता ही नहीं है। आंटी, शाहजैन के इंतजार में तो मैं कई सालों से बैठी हूँ। कुछ वक्त और सही। और फिर वक्त का हर लम्हा जिसमें शाहजैन का इंतजार हो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ठीक है बेटा, फिर उसका इंतजार कर लेते हैं। खुशी का मौका है, सब इतने उदास क्यों हुए? पुप्पू, ये तो कितनी खुशी का मौका है हम सबके। आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? और शानजे, तुम शाहजैन से शादी की तारीख तय हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसी उदासी छाई हुई है। शुक्र है शाहजैन भी आ गया, इतना इंतजार नहीं करना पड़ा हमें। वहाँ ये सब? शाहजैन, आज तुम्हारी और शानसे की मंगनी की रस्म रखी है, तुम्हें बताया तो था मैंने। अच्छा चलो बैठो, शानसे को अंगूठी पहनाओ, तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वहाँ सब की क्या जरूरत है? जब मैं शादी के लिए हाँ कर चुका हूँ तो फिर? बेटा, हम तो शादी की तारीख तय करने बैठे थे। ये अंगूठी तो एक फॉर्मेलिटी है। अब चुपचाप बैठो और शानसे को अंगूठी पहनाओ। ये लो बेटा अंगूठी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शानजे से शादी करके? बेटा, तुम भी पहनाओ अंगूठी।
शाहजैन की मंगनी हो गई। अच्छा, कर लें बात। आपकी जबान बहन बहन करते नहीं थकती थी, और उसी बहन ने इकलौते बेटे की चुपचाप मंगनी कर ली, बताना भी गवारा नहीं किया। पूछोगी नहीं किससे हुई? जाहिर है सबीन से हुई होगी, और किससे हुई होगी? यही तो गलती की तुमने, सच सुने बिना ही फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाह रहे हैं? शाहजैन की मंगनी सबीन से नहीं, शानजे से हुई है। क्या? वो लड़की जो मुस्तफा की शादी में आई थी? अस्तगफिरुल्लाह, वो तो शक्ल से मुझे बहुत तेज लग रही थी। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि शाहजैन को मैं अपना दामाद बना, लेकिन सबीन की वजह से ये ख्वाहिश मेरे दिल में हसरत बनकर ही रह गई। शाहजैन की मंगनी हो गई है। खैर, ये तो होना ही था। ये सब तो मुझे क्यों बता रही? इस घर में बात हो रही है, तुम कजन हो शाहजैन की, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। और वैसे भी सबीन और शाहजैन की मंगनी हो रही है, तुम्हारा ताल्लुक तो बनता है ना? मेरा ताल्लुक कब से टूट चुका है। मुझे अब इस बारे में जानने की कोई ख्वाहिश नहीं। कौन किससे मंगनी करता है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। बेशक ताल्लुक टूट चुका है, लेकिन उस ताल्लुक से जुड़ी कुछ यादें हैं जो हमारे रिश्ते को रोना ख्वाब बनकर डराती रहती हैं। चूंकि अब वो किसी और की होने जा रही है, तो अब उन यादों पे भी तुम्हारा कोई हक नहीं है मुस्तफा। और मैं हमारे इस रिश्ते को तुम्हारी उन यादों के साए से दूर रखना चाहती हूँ। अब यकीन आ गया तुम्हें मेरी मोहब्बत पर, उसकी सच्चाई पर? या अब भी कोई कसर बाकी है? कोई और कुर्बानी चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं शांति से शादी के लिए तैयार हो गया, बल्कि अब तो मंगनी भी हो गई है। कुर्बानी कभी जताई नहीं जाती, वरना अपनी तासीर खो देती हो। और मोहब्बत, क्या जताने से वो भी तासीर खो देती है अपनी? क्या वो असर नहीं करती? मोहब्बत असर नहीं करती, बल्कि ये तो सरायत करती है शाहजैन, इंसान की रूह तक। मगर शायद आपको ये बात अब तक समझ नहीं है। बेटा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम कुछ गलत करो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, ये सब मैं कैसे देख सकती हूँ? मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए सुना। शाहजैन तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ सबीन के कहने पर कर रहा है। इसमें तुम्हारी कोई चाहत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी से खेल रही हो। खेल तो खेल ही सही मामा, लेकिन अगर ऐसा है
तो ये बहुत ही दिलचस्प खेल है जिसमें दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जितवाने की बाजी लगा रहे हैं। उसका तो पता नहीं, लेकिन इस खेल में दोनों तरफ से हार तुम्हारी है बेटा। मैं तो आई ही शाज़ेन को हारने थी मम्मा। बीच में कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा शायद जीत मेरे मुकद्दर में लिखी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, मुझे शाज़ेन को हारने में कोई दुख या अफसोस नहीं होगा। काजी साहब, आप इस फर्म के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, तो बेहतर होगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें, वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर ये बात शाहज़ैन साहब तक पहुंच गई तो आपका मुस्तकबिल तो दांव पे लग जाएगा। सर 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 ऐसा मत कहें सर, मैं आपको सच सच बताता हूँ। बेगम साहिबा ने ये रकम मुझे इस काम के लिए दी थी। क्यों? इतनी बड़ी रकम उन्होंने आपको क्यों दी? ऐसा कौन सा काम था जो वो आपसे करवाना चाहती थी? और उस काम की खबर आप लोगों ने शाहज़ैन को भी नहीं होने दी। वो मुस्तफा और सबीन की शादी को तोड़ना चाहती थी। क्या? इसका मतलब वो एक्सीडेंट आपने उनके कहने पर करवाया था? नहीं सर, वो मुस्तफा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। ये मशवरा तो मैंने ही दिया था। मैंने ही कहा था कि मुस्तफा को किडनैप कर लेते हैं और बाद में मुस्तफा को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरे उन आदमियों की गलती की वजह से मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे दिल में लालच पैदा हो गया और मैंने हादसे के नाम पर बेगम साहिबा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। काजी साहब, आप जो कह रहे हैं क्या ये बिल्कुल सच है? अगर ये गलत हुआ तो? सर, मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये जो कुछ भी है सच है, लेकिन प्लीज, आपने कहा था कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। बिलाखिर तुमने अपनी मोहब्बत पर बेवफाई की मोहर भी सख्त कर ही दी सभी। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी ना जाने क्यों ये दिल तुम्हें बेवफा मानने को तैयार नहीं था सभी। लेकिन अब शायद तुम्हें भुलाने में आसानी हो जाएगी। और मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो, और सच में तुम अपने अम्मी अब्बा को मेरे घर लेकर आना चाहते हो? शाजी, किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब जिससे भी बात करूं। मेरा मतलब ये है कि तुम किससे कुछ पूछ रही थी। अब किससे मोहब्बत की पींगे चढ़ा रही हो तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? बहू हूं मैं इस घर की। तमीज से बात करो तुम मुझसे। नहीं करो तो? और कौन सी बहू? ये जो जबरदस्ती का रिश्ता तुम जोड़कर इस घर की बहू बनी हो ना, ऐसी बहू की इज्जत नहीं की जाती, उसे जूते की नोक पर रखा जाता है। मुस्तफा भाई और सबीन की मोहब्बत को तोड़कर ये जो तुमने अपनी मोहब्बत का महल बनाया ना, ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा। वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने सबीन जैसी लड़की को ठुकराकर तुम्हें अपनी भाभी बनाने में तुम्हारा साथ दिया। वरना तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं थी कि मेरे भाई से शादी कर सकती तुम, क्योंकि मुस्तफा भाई सबीन जैसे मोहब्बत करने वाली लड़की के मुस्तहिक थे, तुम जैसे मक्कार और अयार लड़की के नहीं। शादी अपनी बकवास बंद रख। आइंदा अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की
या सबीन का नाम लिया तो 2 दिन में तुम्हें इस घर से चलता करूंगी मैं। खराब ये तुमने अच्छा नहीं किया सोबिया, अच्छा नहीं किया। इस घर में अब कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मंगनी हो चुकी मेरी। शायद तुम्हें पता चल ही चुका होगा अब तक। मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरी मंगनी किससे हुई है। चलो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं। मेरी मंगनी शांजे से हुई है, और इस मंगनी करने पर मजबूर मुझे सबीन नहीं किया है, क्योंकि उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। लेकिन उसे जिसकी मोहब्बत पे यकीन था, उसने उसकी बात एक बार भी सुनना गवारा नहीं समझा। मोहब्बत पे यकीन रखने वाला सच्चा आशिक इतना बेयकीन कैसे हो सकता है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। कहना क्या चाह रहे हो तुम? बोलो। कमाल की बात है, जब वक्त था, जरूरत थी, तब तुमने मौका नहीं दिया बात करने का। और अब सब कुछ हो जाने के बाद तुम आज सुनना चाहते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनो फिर। सबीन से मोहब्बत करता हूं मैं, बेपनाह मोहब्बत। जब मुझसे शादी से इनकार करने के बाद उसने तुम्हारा हाथ थामने का फैसला किया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्लैंक चेक लेके गया था मैं मामू जान के पास कि जितनी जी चाहे रकम भर ले इसमें, लेकिन बदले में अपनी बेटी का हाथ दे दें। लेकिन सबीन ने उस चेक के टुकड़े टुकड़े कर कर मेरे मुंह पर मार दिए। उसके बाद मैं अपनी अना की आग में जलता रहा। फिर इत्तेफाक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, और तब मैंने सबीन से तुम्हारे इलाज के पैसे देने के बदले अपने साथ 2 रातें गुजारने पर मजबूर किया। अब फिर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की खातिर अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गई। हमने 2 रातें साथ गुजारी जरूर थी, लेकिन वो रातें उसी तरह थी जिस तरह अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपनी हर रात गुजारी। झूठ है ये, कहानी है जो तुम दोनों बना रहे हो, मैं नहीं मानता। मानना तुम्हें पड़ेगा मुस्तफा, क्योंकि सबीन बेगुनाह है। उसके दामन पर ना तो कल दाग था, और ना आज दाग है। लेकिन तुमने उस पर भरोसा और यकीन ना कर कर उसकी मोहब्बत को दागदार जरूर किया है। तुम तो शादी करके बैठ गए, लेकिन वो आज भी अपनी सच्चाई और अपना पाक दामन साबित करने के लिए मेरा हाथ थामने से इनकार कर दिया है। मैंने शांति से मंगनी जरूर की है, लेकिन मैं आज भी मोहब्बत सबीन से करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन काश तुमने इश्क के साथ साथ सबीन पर एतमाद और भरोसा भी किया होता। अगर देखा जाए तो हम तीनों ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई कीमत लगाई, लेकिन यह भूल गए कि इश्क पराए फरोख्त नहीं होता।
हाथ उठाया, उसकी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? आने दो मुस्तफा को, आज इसका दिमाग मैं अच्छी तरह ठीक करवाऊंगी। नहीं अम्मी नहीं, अब आप बीच में नहीं आएंगे। वो सब मुझ पर छोड़ दें। सोबिया को तो अपना हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। क्या करना है, कब करना है, वो मुझ पर छोड़। तुम क्या कर लोगी उसका? तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद हैरान हूं, मुस्तफा से शादी होते ही इस लड़की ने कैसे पुर्जे निकाल ली हैं? आपको अंदाजा नहीं था ना, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा था कि जो सियासत उसने सबीन के साथ खेली है, उसके बाद तो उससे कोई अच्छी तवक्का नहीं की जा सकती। और आज तो उसने सारी हदें पार कर दी मुझ पर हाथ उठाकर। मैं भी इसका बदला हुआ रवैया काफी दिनों से महसूस कर रही हूं। या तो खाला खाला कहते इस लड़की की जबान नहीं थकती थी, और अब उसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करती। और इसकी जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आप पर ही भूत सवार था ना मुस्तफा भाई की शादी सोबिया से करवाने का। मैंने तो बहन की बेटी समझकर नेकी की थी, और ये लड़की उल्टा हमारे सीनों पर मुंह बनने लगी है। लेकिन ये नहीं जानती, जिस तरह मैं इसे अपने सर पर बिठा सकती थी, उसी तरह मुंह के बल जमीन पर भी गिरा सकती हूँ। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूं। शाहजैन ने जो कहा क्या वो सच है? कैसे हो सकता है? मैं उसकी बात पे कैसे यकीन कर रहा हूं? अगर उसने जो कहा वो सच है तो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क इतना कमजोर था। मैंने तो सबीन से बड़े बड़े वादे किए थे, कैसे कैसे वादे, कैसे कैसी कस्में खाई थी। नहीं, मेरा इश्क इतना कमजोर नहीं हो सकता। शाहजैन झूठ कह रहा है। शाहजैन जैसा अमीर और ज़हीन इंसान सबीन जैसी लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, शादी नहीं। इसीलिए अब वो शानजे से शादी करने की खातिर मेरी मोहब्बत को इल्जाम दे रहा है। अली, आप यहाँ? आंटी तो घर पे नहीं है। मैं आंटी से नहीं, आपसे मिलने आया। मुझसे? खैरियत तो है, सब ठीक है ना? काश के सब ठीक होता। मैं समझी नहीं। जिंदगी हमें कैसे रिश्तों की डोर में उलझाकर कहां से कहां ले जाती है, क्या से क्या बना देती है, और हम उस डोर को सुलझाने के बजाय काटते चले जाते हैं। फिर अपने ही रिश्ते हाथ से छूट जाते हैं। खैर, आप ये बताएं कि शानजे कहाँ है? वो भी साथ ही गई है, मगर आप बताएं तो बात क्या है? सबीन, आपने शाहजैन की मोहब्बत को इसलिए ठुकराया क्योंकि आपको लगता है कि उसी ने मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट करवाया था। मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है उसी ने ही मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि जो कुछ भी उसने बाद में किया वो इस सच्चाई को साबित करता है। किसी शख्स के गलत अमल को बुनियाद बनाकर उस पर किसी दूसरे जुर्म को साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, आप इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप उसके दोस्त हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूं। मैं जान गया हूं कि मुस्तफ़ा के एक्सीडेंट की हकीकत क्या थी, और आपके लिए इस हकीकत को जानना और इसे तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट शाहजैन के कहने पर नहीं, बल्कि फरत आंटी के कहने पर हुआ। गो कि ये एक्सीडेंट सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। इसमें फरत आंटी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि
क्योंकि वो सिर्फ इस शादी को रुकवाना चाहती थी, ताकि बाद में किसी भी तरह आपकी शादी वो शाहजैन से करवा सके। इसलिए उन्होंने किसी को मुस्तफ़ा के अगवा का बोला था, लेकिन उसी दौरान मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट हो गया। जो पहले जख्म देते हैं फिर वही मरहम का सामान देते हैं। ये कैसे इंसान है? मगर जो गुनाह शाहजैन ने किया है उसको बुलाया नहीं जा सकता। आपका ये गिला और आपका ये शिकवा बिल्कुल जायज़ है। वो इस बात पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बल्कि काफी दफा तो वो आपसे माफी भी मांग चुका है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, मगर शाहजैन की दोस्त की हैसियत से मैंने हमेशा आपको अपनी बहन माना है। इसलिए सिर्फ एक बात जरूर कहूँ, भरोसा आपका दोनों ने तोड़ा। एक ने मोहब्बत करके तोड़ा और दूसरे ने तोड़ने के बाद मोहब्बत की, और बेपनाह मोहब्बत की, जिसका गवाह मैं। इतनी देर लगा दी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? खाना खाकर आए हो? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? मगर क्यों? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है मुझे, ठीक हूं मैं बिल्कुल। अगर कोई परेशानी नहीं है तो ये संजीदगी, ये गुस्सा किस लिए है? कोई तो बात है, मुझे नहीं बताओगे? कहा ना कोई परेशानी नहीं है मुझे, और अगर होगी भी तो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मुस्तफा मैं तो... बस, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, अकेला छोड़ दो मुझे। मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट शाहजैन के कहने पर नहीं, बल्कि फरत आंटी के कहने पर हुआ। अब्बू, ये क्या किया आपने? मैं आपको अपना मोहसिन, अपना समझ रही थी, और आप खुद ही मेरी खुशियों के कातिल निकले। अपने बेटे की मोहब्बत में आप इस हद तक चली जाएंगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब देखकर, आपकी सच्चाई जानकर, मैं अपना मुजरिम शाहजैन को समझ रही थी। उसे अपनी मोहब्बत का, अपनी खुशियों का, अपनी जिंदगी का कातिल समझ रही थी। क्या मालूम था, जिस शफकत भरे हाथ मेरे सर पर रखे, वो हाथ मेरी बर्बादी के लहू से रंगे हैं। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मगर मैं जाऊंगी कहाँ? क्या कहूंगी? क्यों जा रही हूं मैं? बहुत गलत किया है आपने पप्पू, बहुत गलत किया। सबीन बेगुनाह है, उसके दामन पर ना तो कल दाग था और ना आज दाग है, लेकिन तुमने उस पर भरोसा और यकीन ना कर उसकी मोहब्बत को दागदार जरूर किया है। मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन काश तुमने इश्क के साथ साथ सबीन पर एतमाद और भरोसा भी किया होता।
मुस्तफा भाई, आप यहाँ? बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, छत पे चला है। सबीन को मिस कर रहे हैं ना आप? मैं जानती हूँ कि आप सबीन को बहुत चाहते हैं और अभी तक उसे भुला नहीं पाए हैं। शाजी प्लीज, उसके बारे में कोई जिक्र मत करो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही उसका नाम सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा आपको, ना सिर्फ सबीन का नाम बल्कि और भी बहुत कुछ आपको आज सुनना पड़ेगा। अगर आप वाकई सबीन को भुला चुके हैं तो रात के इस वक्त छत पर अकेले तन्हा क्या करें, जहां पर सबीन के साथ आपने अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया था। भाई मैं सब जानती हूँ और ये बात सोबिया भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आप और सबीन एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं, जिसे चाहकर भी कोई खत्म नहीं कर सकता। इसके बावजूद वो दिन रात आपको और सबीन को अलग करने के बारे में सोचती रहती थी, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है, आपको पाना चाहती है। इसलिए वो आपको सबीन से छीन कर हासिल करना चाहती थी, हर कीमत पर, हर हाल में। ये क्या कह रही हो शाजी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ भाई। सोबिया ने शाहजैन से भी मदद मांगी थी और सबीन को पाने की ख्वाहिश में शाहजैन ने हर तरह से सोबिया की मदद की। आपको सबीन से जुदा करने में शाहजैन के साथ साथ सोबिया भी उतनी ही कसूरवार है। वरना आप खुद सोचें कि सोबिया आपको क्यों बताती कि सबीन फार्म हाउस पर शाहजैन से मिलने के लिए गई है? क्योंकि ये सारा प्लान सोबिया का ही था। उसने शाहजैन के साथ मिलकर आपको और सबीन को जुदा किया। शाजी, क्या बकवास कर रही हो? ये सब झूठ है। मुस्तफा बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये बोल रही है। मुस्तफा मेरा यकीन करो, ये शाजी झूठ बोल रही है, बहतान लगा रही है मेरे पे। बहतान मैं नहीं लगा रही हूँ, बहतान तो तुमने लगाया था। और अगर तुम्हारी नीयत सच्ची होती तो तुम कभी भी भाई को ये ना बताती कि सबीन शाहजैन से मिलने के लिए फार्म हाउस गई। और वैसे भी वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, तो तुमने सबीन से क्यों नहीं पूछा कि वो फार्म हाउस पर शाहजैन के पास क्यों जा रही है? क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम खुद चाहती थी कि वो वहां पर जाए और तुम्हें सबीन के किरदार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। मैंने मुस्तफा को इसलिए बताया था ताकि मुस्तफा खुद सबीन की हकीकत जान सके। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें इस हकीकत का कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें कि सबीन फार्म हाउस पर जा रही है? मुस्तफा मैं सच कह रही हूँ, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शाजी तो खुद उस शाहजैन से शादी करना चाहती थी और इसके लिए इसने मुझसे मदद मांगी थी। अब उसकी मंगनी का सुनकर ना ये जेलस हो रही है और कुछ भी नहीं है। इससे हम दोनों की हंसती बसती जिंदगी ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वैसे भी तुम जानते हो, ये शाजी और खाला पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए महाज खड़ा कर रही हैं। मेरा यकीन करो मुस्तफा, प्लीज मेरा यकीन करो। मुस्तफा कुछ तो बोलो। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मुस्तफा, तुम अच्छी तरह से जानते, मैं तो तुम दोनों को मिलाना चाहती थी। और मैंने खुद कितनी बार तुमसे ये बात बोली है, तुम गवाह हो इस बात के। बंद कर दो ये अच्छाई का ढोंग। मैं सब जान चुका हूं, तुम इस वक्त भी झूठ बोल रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त समझा था, अपना हर राज खोल कर रख दिया तुम्हारे सामने, और तुमने ये सब। और वो सबीन, सोबिया,
शाहजैन, शाहजैन, मोहब्बत का नाम कुर्बानी है। एक बार मोहब्बत में भरोसा टूटते देख चुकी हूँ, दूसरी बार मोहब्बत में चोट खाने की हिम्मत नहीं है मुझे। इसीलिए मैंने आपको आजमाने के लिए आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया, जिसमें मेरी मोहब्बत के एग्जामिनर ने आपको मोहब्बत में पूरे नंबर से पास कर दिया। हाँ शाहजहां, सबीन का इश्क मैंने आपके नाम किया। सबीन अब आपकी हुई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आपका हाथ थामने को तैयार हूं। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? हाँ सबीन, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। आपने शांजे की पहनाई हुई अंगूठी उतार दी? मैंने आपसे कहा था ना शादी कि मोहब्बत कुर्बानी मांग, मगर आपकी मोहब्बत 2 दिन में दम तोड़ गई। आप सारी जिंदगी साथ निभाने की बात करते हैं, मगर आप मोहब्बत क्या करेंगे? आप तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत मेरे वजूद को तुम्हारे सिवा किसी और को अपनाने की इजाजत ही ना दे रही। मोहब्बत में बहाने नहीं बनाए जाते शादी, कर गुजरने की बात होती है। अगर आपको मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत है तो ये अंगूठी पहन। शांजे बिना अंगूठी के आपका हाथ देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। इसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ की ममता जितनी शफीक और मोहब्बत से लबरेज होती है, उतनी ही संगदिल और सख्त होती है, जो कि सिर्फ औलाद की मोहब्बत में जागती है। तुमने इस बारे में किसी से कहा तो नहीं कुछ? किसी से नहीं, सिर्फ सबीन से। सबीन से? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे इस सच्चाई का मालूम होना चाहिए। वो आज तक उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार तुम्हें समझती है, इसीलिए तो ना वो तुम्हारा हाथ थामती है, ना ही तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करती है। शायद मेरे सच्चाई बताने के बाद तुम्हारा हाथ थाम ले, तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर ले। नहीं अली, नहीं, सबीन से नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। सबीन की नफरत कबूल है मुझे। वो बेशक सारी जिंदगी मुझे ना अपनाए, लेकिन अपनी मां की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज करके मैं ये मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। तुम शायद भूल रहे हो शाहजैन कि आंटी उसकी फुप्पो है। वो उसकी गलती को बुला भी सकती हैं और माफ भी कर सकती हैं, मगर जो गलती तुमने की है ना तो वो उसे बुला सकती हैं और ना ही वो उसे माफ कर सकती हैं। मुझे मां से इस बारे में बात करनी होगी। सबीन,